बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर, किर्गिज़स्तान से हमारे तलबा और तालिबात पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और पहली फ़्लाइट जब कल पहुंची तो मालूम हुआ कि उसमें ना ही हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ है और ना ही हमारे सफारत खाने का कोई ताल्लुक़ है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया हो, बल्कि ये तलबा और तालिबात अपनी मदद आपके तहत वहां से निकले और पाकिस्तान में पहुंचने में कामयाब हुए। अभी तक किर्गिज़स्तान में 10,000 पाकिस्तान के तलबा और तालिबात फंसे हुए हैं और उनकी जाने जान माल आबरू खतरे में है और अभी तक सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। आने वाले तलबा और तालिबात ने बताया कि वहां पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और पाकिस्तान के सफारत खाने ने, सफ़ीर साहब ने बजाय इसके कि कोई हेल्प आउट करते, बल्कि वो खौफ व हरास फैलाते रहे कि खबरदार अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी किस्म की कोई ऑडियो वीडियो शेयर की या मीडिया के साथ बात की, जबकि हकीकत यह है कि अगर सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी चैनल्स पर ये खबरें ना आती और हम लोग ये जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे ना दिखाते, डिजिटल मीडिया पे ना दिखाते, तो ये मसला दबा ही रहना था। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो वही हुआ कि ये हुक्मरान खानदान जो है उन्हीं के करता धरता ये लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और वो एक अलग स्टोरी है, उस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम यही करेंगे कि बहुत कोशिश करनी चाहिए, अभी भी जाग जाना चाहिए और पाकिस्तान के तलबा और तालिबात उनको वापस बखैरियत लाना चाहिए और हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और किर्गिस्तान हुकूमत पर दबाव डाले। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है क्योंकि हमारी वजारत खारजा, वजीर खारजा साहब वो तो मुसलसल सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। अब आते हैं आगे, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं कि हमारे किर्गिस्तान में मसला हुआ, तलबा तालबात फंस गए तो इनका ये सर्द मेहरी दिखा रहे, नहीं, ये हैं ही बेहिस हुक्मरान। इनके पास अपने सोच अपने अलावा, अपने मफाद के अलावा, अपने खानदान के अलावा किसी को कोई इनका ख्याल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारे रियासती और हुकूमती इदारे वो सिर्फ इस बात में मगन हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान को छुपा दिया जाए और इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए। अभी जो तस्वीर लीक हुई है उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक कर्फ्यू का समा है और एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि वो तस्वीर कैसे लीक हुई। और उसके नतीजे में हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे अमले, तमाम ऑफिसर्स को ये हुक्म दे दिया गया है कि आज के बाद कमरा अदालत में कोई भी अहलकार, कोई भी अफसर अपना मोबाइल फोन कमरा अदालत में नहीं लेके जाएगा। सहाफ़ियों पर पहले ही पाबंदी है कि वो अपने फ़ोन बाहर जमा करवा के जाते हैं। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के अमले पे, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ पे, सारे के सारे पे यह हुक्म सादिर कर दिया है क्योंकि इमरान खान की एक तस्वीर वो लीक हो गई और वो उस तस्वीर ने पूरी दुनिया में एक धूम मचाई हुई है और यही चीज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद पसंद नहीं है। इसके अलावा भी कुछ एक रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वो इंशाल्लाह कल आज जो है लाइव सेशन में आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर करूंगा। उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से ये इलेक्शन चोरी किया गया और ये फॉर्म 47 के लोग मुसल्लत किए गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब बदस्तूर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर हैं और कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से इमरान खान साहब जेल से ना आने पाएं और जेल से ना आने पाएं, उन पे जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं उनसे वो बरी ज़िम्मा ना होने पाएं और एक मुकदमे से बरी हों तो दूसरा डाल दिया जाए, दूसरे मुकदमे में बरी हों तो तीसरा मुकदमा तैयार हो, इस तरह के किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खास तौर पे इस बात पे सख्त तशवीश का इजहार किया है और मजम्मत की है तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कि एक तयशुदा फैसला जो हो चुका है, अब वो मुकदमा दोबारा सियासी इंतकाम की बुनियाद पर खोला जा रहा है और वो है टेहरियान केस, क्योंकि इसमें पहले भी 1 साल पहले
یہ سب کچھ فیصلہ بھی آ چکا ہے، لیکن اب ایک نیا بینچ بنایا گیا ہے اور اس نئے بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 معزز جج صاحبان کی جانب سے ناقابل سماعت قرار دیے جانے والے کیس کو 1 سال بعد نئے سرے سے سماعت کے لیے مقرر کرنا عمران خان کو ناحق جیل میں رکھنے کے مذموم منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، سائفر، القاعدہ ٹرسٹ سمیت تمام جھوٹے مقدمات میں مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ناکامی کے بعد مخالفین اب ایک اور بیہودہ مقدمہ ہے اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ امیدیں بھی بارآور ثابت نہیں ہوں گی جیسے کہ پہلے ثابت نہیں ہوئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط میں ٹہریان کیس میں اداروں کی واضح مداخلت اور ججز پر ڈالے جانے والے دباؤ کے متعدد واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 6 ججز کے خط کے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلی کار ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ضد میں آئے ہوئے ہیں، اور جن جن مقدمات کی اس 6 ججز نے خط میں وضاحت کی ہے اور نشاندہی کی ہے، انہی مقدمات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سبق سکھایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ انتقام کی آگ میں جلنا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے۔ تو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ ٹہریان کیس میں سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے تمام مقدمات میں مداخلت اور متعلقہ ججز پر دباؤ کے انکشاف کے بعد مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کا کوئی جواز نہیں، اور نہ ہی اخلاقی اور نہ ہی کوئی قانونی۔ عدت اور ٹہریان جیسے بوگس اور بیہودہ مقدمات کا اندراج عمران خان کو ذاتی انتقام کے نشانہ بنانے والوں کو شکست اور اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ عمران خان کے خلاف 200 کے قریب درج مقدمات بھونڈے مقدمات کی طرح مذکورہ کیس بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ٹہریان کیس میں اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے کر ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ تعصب عیاں کر دیا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 ساتھی ججز کے جانب سے ناقابل سماعت قرار دیے جانے کا کیس بینچ کی تشکیل کا فیصلہ سراسر غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ اور یہ بات ہے بھی اسی طریقے سے کہ جب ایک مقدمہ خارج ہو چکا ہے تو پھر اس پہ نیا بینچ تشکیل کرا کے اس کی اثر نو سماعت شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں رکھا جائے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سٹیٹمنٹس ایشو کرتی ہے اہم خبروں پہ اور اہم واقعات پہ، لیکن ٹی وی چینل پہ اس کو نشر نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کی ہدایت پر یہ سب کچھ جاری کیا جاتا ہے جی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا پاک افغان سرحدی علاقوں پر دن بدن جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاک افغان بارڈر ہمارا محفوظ نہیں، پاک ایران بارڈر ہمارا محفوظ نہیں، پاک چائنا بارڈر ہمارا محفوظ نہیں، پاک انڈیا ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ تو گزشتہ 3 روز سے پاک افغان سرحدی علاقوں میں مسلسل گورہ باری کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ خبریں ہمیں ٹی وی چینل پہ نہیں ملیں گی۔ جعلی فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے والے کٹ پتلی حکمران ملک کو قوم کے مفاد کے تناظر میں خود مختار خارجہ پالیسی جیسے فیصلے لینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ چند روز قبل آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال حکومتی نااہلی کی بدولت بیرونی سرحدوں پر جنم لینے والے عدم استحکام کا ہی پیش خیمہ ہیں۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ معاملہ اٹھایا، اور کرغزستان کے طلبہ و طالبات کا ایشو بھی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ججز کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی جائے 6 ججز کے معاملے میں، اور ججز کی منتیں کی جا رہی ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، برائب کیا جا رہا ہے، آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے، 6 کے 6 آنریبل ججز نہیں مان رہے۔ اس پہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے 6 ججز کے خط کے معاملے کو
आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की जो बातें की जा रही हैं, ये दरअसल एक मुकमका और अंदर का खौफ है। राना सनाउल्लाह का जजिस के खत के मामले पर मशवरा इस अमर की तौसीक है कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून का कोई वजूद नहीं है। इसके साथ साथ जी हर बार खुफिया डील्स के जरिए इख्तदार में आने वाले निहायत ढिठाई से आज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को भी वही रवश इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं जो वो खुद करते हैं। वही कहते हैं जजिस के आए मुका कर लें, और जजिस मान नहीं रहे। राना सनाउल्लाह का मशवरा दर हकीकत मुदाखलत के खिलाफ खड़े होने वाले जजिस को पैगाम है कि इस मामले को रद्दी की टोकरी नजर कर दिया जाए। यानी जजिस से कहा जा रहा है कि जो हो गया सो हो गया, बस अब इस मामले को खत्म करें, और जजिस नहीं मान रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला आने पर जजिस पर हमला आवर होने वाले गैर जमहूरी गिरोह आइन और कानून के हक में बुलंद होने वाली कोई भी आवाज बर्दाश्त करने के हक में की सकत नहीं रखते। और राना सनाउल्लाह जवाब दें कि अदालती उमूर में मुदाखलत के जिम्मेदारों का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए कैसे मुहासबा किया जा सकता है। यानी बजाय इसके कि जिन्होंने जजिस को धमकियां दी, जिन अफसरों ने, और जिन अफसरों का उसमें जिक्र है, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जजिस से कहा जा रहा है कि यह खत वापस ले लें, क्योंकि इन जजिस को फिर एक बड़ी बात है, इन जजिस को असल में प्रमोट करना है। और अगर ये मामला बरकरार रहता है और जजिस की गवाहियां बरकरार रहती हैं, तो उन अफसरों को आप कैसे प्रमोट कर सकेंगे? वो अफसर कैसे प्रमोट हो सकते हैं कि जो आला अदलिया और जजिस को धमकाने में मुलव्विस हों, जो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम करने में मुलव्विस हों। आप उन अफसरों को तरक्की कैसे दे सकते हैं? ये है असल सवाल। और इन अफसरों को तरक्की इसलिए देनी है कि उन्होंने हुक्म हाकिम के तहत हर गलत काम किया पिछले 2 सालों में। तो ये बहुत बड़ी एक गेम है जी। अदालत में मुदाखलत का इंकशाफ करने वाले हर एक मुअज़्ज़िज़ जज को घटिया बयानबाजी का निशाना बनाने के बाद उन्हीं टाउट्स के जरिए डील्स के शर्मनाक पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और हुकूमत की जानिब से जजिस के खत की रोशनी में मुदाखलत की तहकीकात के बजाय इस किस्म की बयानबाजी हुकूमत को शरीके जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। राना सना का बयान 6 जजिस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस की कार्रवाई पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। अदालत उज़्मा राना सनाउल्लाह के अदलिया से मुतालिक तौहीन अमेज बयान का नोटिस ले और इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर इशू किया है। अब एक और खबर भी आपको डिस्कस करते चलें जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए एक और काम किया जा रहा है। इमरान खान साहब को काबू करने के लिए एक काम किया जा रहा है, और वो काम ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो है तोशाखाना से मुतालिक। क्योंकि तोशाखाना 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, पता नहीं तोशाखाना को कितना घुमा रहे हैं और इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब का तोशाखाना केस, गाड़ियां लेने वाला केस, वो खामोश करा दिया गया है क्योंकि जरदारी साहब सदर ममलिकत बन गए हैं। गिलानी साहब का केस वहीं पे पड़ा है। नवाज शरीफ साहब का केस वापस लेने की तैयारियां की जा रही हैं, नैब कह चुका है। जबकि जो तहाइफ लीगली कानूनी आइनी तरीके से लिए गए, उस पे एक और केस और फिर एक और केस बनाया जा रहा है। और नई रिपोर्ट है जी कि ये घड़ियां एक नहीं कई घड़ियां थी जो कि इमरान खान साहब ने ली हैं। तो और कीमत, घड़ी की कीमत किसी की 10 करोड़ लगा रहे हैं, किसी की 50 करोड़, किसी की 100 करोड़, इस तरह से ये काम किए जा रहे हैं। और हकीकत यही है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, और अब इनके पल्ले कुछ है नहीं, और खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ अभी तक इनको कुछ नहीं मिला, और इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और तस्वीर आने के बाद इनके जो छक्के हैं वो छूटे हुए हैं,
ان کو رات کو نیندیں نہیں آ رہی کہ اگر عمران خان کوالیفائی کر گئے اور الیکشن ہو گیا تو پھر گھر بیٹھے عمران خان صاحب الیکشن جیتیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے. یہی خوف ان کو کھائے جا رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.